भारत आ गया वो हथियार जिससे खौफ खाता है अमेरिका। अमेरिकी बाहुबली बम वर्षक से चीन को लग रहा है डर। चीन सीमा के पास लगे B-1B लांसर सुपरसोनिक। 4 साल के अंतराल के बाद पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर भारत और अमेरिका की वायुसेनाओं का दोस्ताना अभ्यास कोप इंडिया शुरू हुआ तो बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द उड़ने वाले विमानों की गड़गड़ाहट ने चीन की नींद उड़ा दी। इस बीच भारत में अमेरिका का B-1B लांसर सुपरसोनिक बॉम्बर्स आ चुके हैं। ये सुपरसोनिक बम्बर्स ताबड़तोड़ तरीके से बम बरसाकर दुश्मनों के ठिकाने को बर्बाद करने में माहिर है। भारत आए इस अमेरिकी बाहुबली बम वर्षक की धमक से चीन के होश उड़ चुके हैं। ये बॉम्बर्स चीन के कोप इंडिया एक्सरसाइज में हिस्सा लेने आए हैं। इस अभ्यास में अमेरिका और भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स हिस्सा ले रहे हैं। यह अभ्यास 24 अप्रैल तक जारी रहेगा। चीन और भारत की सीमा यानी LAC से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर ये अमेरिकी बॉम्बर्स बेंगलुरु में उतरे हैं। यह हवाई अभ्यास पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर किया जा रहा है, जो चीन के सीमा के बहुत करीब है। ये इलाका भूटान और बांग्लादेश से सटा हुआ है। ऐसे में इस विनाश करने वाले बम वर्षक के भारत पहुंचने पर चीन के होश उड़ चुके हैं। इसे लेकर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें बॉम्बर्स के आने को लेकर कई बातों का जिक्र हुआ। इसमें कहा गया कि अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के खिलाफ और ज्यादा सख्त रुख अपनाए। चीनी विश्लेषकों का मानना है कि भारत इसके बाद भी चीन के साथ संतुलित रिश्ते बनाए रख सकता है। चीनी सेना के पूर्व इंस्ट्रक्टर सोंग जोनपिंग ने कहा कि B-1B बॉम्बर एक रणनीतिक बॉम्बर है जिसे ज्यादा मेंटेनेंस की वजह से अभ्यास में बहुत कम शामिल किया गया है, लेकिन इसका वहां मौजूद रहना किसी खतरे से कम नहीं और ये साफ तौर पर एक संकेत है। रिपोर्ट में क्वाड का भी जिक्र हुआ जिसमें भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर कई बातों का जिक्र हुआ। इसमें बताया गया कि कैसे भारत और अमेरिका एक संतुलित विदेश नीति को अपना रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख तनाव के दौरान अमेरिका ने भारत की सैटेलाइट तस्वीरों से मदद की थी। चीन के शंघाई शहर के फुदान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा कि चीन और भारत दोनों ही प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, जो निश्चित तौर पर चीन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।